आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों के बीच में प्रतिशत चैप्टर का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। यह प्रश्न रेलवे भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आगे की रेलवे की परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें किसी न किसी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, जिस ट्रिक की सहायता से इस तरह का प्रश्न या इसी फॉर्मेट का कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, आप उसको बहुत ही कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर उसकी भाषा आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन के मैक्सिमम आंसर तक आप उसी तरह पहुंच गए हैं। यानी किसी भी प्रश्न का अगर हमें भाषा समझ में आ जाए कि वह प्रश्न हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो समझ लीजिए कि हम आंसर के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं अगर हम प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को समझने का शुरुआत करते हैं, देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 200 में पहले 2% की कमी फिर 1% की वृद्धि की जाए तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि 200 में पहले 2% की कमी, यानी संख्या जो 200 है उसमें 2% की कमी कर दीजिए। कमी करने के बाद कह रहा है कि 1% की फिर वृद्धि कर दीजिए। तो वृद्धि करने के बाद कुछ तो संख्या मिलेगी, और जो ये पहले संख्या 200 है और जो संख्या अंत में वृद्धि करने के बाद मिल जा रही है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस हम देखेंगे कि अगर वो 200 से ज्यादा रहेगा तो वृद्धि हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि निकाला जाएगा, और अगर वो 200 से कम आ जाता है, 200 से वो संख्या कम हो जा रही है, तो कमी हुई है यानी प्रतिशत कमी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 200 में पहले 2% की कमी, 200 में 2% की कमी करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले तो हमें 200 का 2% पता होना चाहिए। तो 200 का 2% कैसे निकालेंगे, तो 200 का 2%, 200 का 2% कैसे निकलेगा, तो ये आपका 200 हो गया, का मतलब गुणा, और 2% को लिखेंगे 2/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 दूना के 4 हो गया। ठीक है ना, तो ये 4 क्या आ गया। अब जो ये 200 का 2% 4 आया हुआ है, इसको 200 से कम करना होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 2% की कमी करना है। ठीक है ना, तो हम लोग 200 से अगर 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 यानी 196 हो जाएगा। 200 से 4 कम करेंगे तो 196 हो जाएगा। यानी जो हमारी संख्या है 200, इसमें हम क्या किए हैं, तो 2% की कमी किए हैं, तो ये हो गया है 196। ठीक है, अब इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न में कि फिर 1% की वृद्धि की जाए। 2% की कमी कर दी है तो 196 आ गया है। अब 1% की वृद्धि करना है, और किसमें करना है, तो इस 196 में 1% की वृद्धि करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 196 का 1% होगा कितना। जब हमें ये पता रहेगा तभी तो हम वृद्धि कर पाएंगे। तो चलिए ये भी निकालते हैं, किसका, तो 196 का 1%, 196 का 1% कैसे निकालेंगे, 196 हमारा ऐसे ही रहेगा, का मतलब पूरा 1% को भिन्न के रूप में 1/100 लिखेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर 1 है तो 1 से 196 में गुणा होगा तो 196/100 आ जाएगा। ठीक है, 100 यानी 1 के आगे कितना जीरो है, तो 1 के आगे 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, यानी 1.96 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 196 का 1% कितना हो गया, 1.96 हो गया। अब
1.96 हो क्या रहा है कि फिर 1% की वृद्धि करना है, यानी 196 में 1.96 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वृद्धि कर देते हैं। देखिए 196 हो गया, 196 दशमलव के 2 स्थान तक ऐसे जीरो कर दे रहे हैं, इसमें एक जोड़ना है, 1.96 ऐड करना है। ठीक है ना, तो चलिए ऐड करते हैं। तो ये 6 हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 6 1 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है ना, यानी 197.96 आ गया, यानी 197.96 आ गया। ये क्या आया है, तो 196 में जब 1% की वृद्धि हुई तो उसके बाद से 197.96 वो हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 197.96। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, संख्या क्या था, 200। 200 में क्या किए हम लोग, 200 में 2% की कमी किए हैं, 200 में 2% की कमी किए हैं। ठीक है ना, कमी नीचे हम दिखा दिए तीर से। उसके बाद से फिर क्या किया गया है कि 1% की वृद्धि, यानी 1% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, 1% की वृद्धि, यानी वृद्धि को हम ऊपर की तरफ दिखा दे रहे हैं कि यानी संख्या बढ़ जा रही है। देखिए जब 2% की कमी हो रही है तो संख्या घट के 196 हो गई, और जब 1% की वृद्धि हुई तो संख्या बढ़कर 197.96 हो गया। अब हम ध्यान देंगे, जो प्रश्न में हमारा प्रश्न है कि प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है या प्रतिशत कमी निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे कि ये संख्या 200 था और 200 से पहुंच कहां गया, 197.96, 197.96 पर वो संख्या पहुंच गई है, यानी वो 200 से तो कम हो गई। तो जब कम हो गया तो कमी हो गई है, यानी कमी का प्रतिशत निकालेंगे। कम हो गई संख्या तो फिर कमी का प्रतिशत निकालेंगे, और कमी का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें कमी पता होनी चाहिए कि कितने की कमी हो गई है। तो ठीक है, कमी इधर निकाल लेते हैं। 200 से हम लोग देख रहे हैं कि संख्या कितना कम हो गया है, तो 200 से हम लोग संख्या को माइनस कर दे रहे हैं, 200.00 ले रहे हैं, और माइनस कितना करेंगे, यही 197 को जब माइनस करेंगे, 197.96 को जब हम उसमें से घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये संख्या कितना अब कम हो चुकी है। ठीक है, तो 197.96 हम क्या कर दे रहे हैं, इसमें से माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हासिल जब यहाँ तक आएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 4 जाएगा तो 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 से 9 गया, 0 दशमलव ऐसे आ गया, 9 से 7 माइनस करिए 2 हो जाएगा, 9 से 9 माइनस करिए 0 हो गया, और 1 से 1 0 हो गया, यानी कितना आ गया, कितने की कमी आ गई, 2.04 की कमी आ गई, यानी 200 पर 2.04 की कमी आ गई। ठीक है, यानी 200 में 2.04 कम होके संख्या पहुंच गई आपकी 197.96 पर पहुंच गया। ठीक है, तो अब हम प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, कमी तो हमें पता चल गया, अब बात आएगी कि प्रतिशत कमी कैसे निकलेगा। प्रतिशत कमी, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कमी कितना हुआ है, तो 2.04 की कमी हुई है, और ये कमी हुई किस पर है, तो 200 पर हुई है, 200 से ही तो कम हुआ है, तो बट्टे में 200 हो जाएगा, यानी 200 पर कितने की कमी, 2.04 की कमी। अब ये एक फ्रैक्शन हो गया, और इस फ्रैक्शन को जब भी प्रतिशत में बदलना हो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से बस गुणा कर देते हैं, 100 से हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 100 में कितना जीरो, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर दशमलव क्या होगा, 2 अंक आगे की तरफ खिसक जाएगा, तो ये संख्या सीधे सीधे हो जाएगी 204 हो जाएगी। ठीक है ना, बटे में नीचे क्या है, 200 लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए 200 से जब हम लोग 204 में भाग देंगे तो भाग सबसे पहले हमारा एक बार जाएगा। ठीक है,
तो कितना एक बार भाग जाएगा तो शेष कितना आएगा, 4 शेष आएगा। तो 1 सही 4 बटा में 200 इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहा है इसको हम लोग काट दे रहे हैं। 4 एकम 4, 4 पच्चे 20 और 0 यानी ठीक है ना। आ कितना गया, 1 सही 1 बटा में 50 प्रतिशत की कमी, या अगर उसको संख्या में बोले तो 2.04 की कमी। 200 में 1 सही 1 बटा में 50 प्रतिशत की कमी हो गई, या संख्या में कहें कि 200 में 2.04 की कमी हो गई। कहां तक, 200 से कहां पहुंचने के लिए, 197.96 पहुंचने में कितने की कमी करना पड़ रहा है, 1 सही 1 बटा में 50 प्रतिशत की। यानी आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 सही 1 बटा में 50 प्रतिशत की कमी। ठीक है ना। तो चलिए, दिया हुआ है कि यदि किसी राशि को पहले a प्रतिशत की कमी फिर b प्रतिशत की वृद्धि किया जाए। क्या कह रहा है कि a प्रतिशत कमी के बाद b प्रतिशत की वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, किया जाए तो प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए आपका शॉर्ट ट्रिक यहां पर दिया हुआ है, और बस इस पर वैल्यू को आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग रखते हैं यहां पर -a, यानी जो हमारी कमी है, कमी को हमेशा माइनस में रखेंगे। ठीक है, और जो वृद्धि होगी, वृद्धि हमेशा प्लस में होती है, तो उसी को यहां पर इसीलिए माइनस में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं -2। ठीक है, 2% की कमी है, तो प्लस b, यानी b क्या है, किसको दिखा रहा है, b वृद्धि को ये दिखा रहा है, b प्रतिशत की वृद्धि, तो वृद्धि क्या होगा, ये धनात्मक लिया जाएगा। तो वृद्धि यहां पर कितना है, 1% की, यानी +1 हो गया आपका। उसके बाद से आगे ट्रिक में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद से करना क्या है, a इंटू बी, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, यानी 2 गुणे 1 बटे में कितना, बटे में आपका 100 हो गया। ठीक है ना, बटे में 100 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो देखिए -2 और +1 दोनों विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा, यानी कितना आएगा, ये आएगा -1 सॉल्व होकर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए तो आएगा 2 एकम 2, ये हो गया, अब बट्टे में 100 आपका। ठीक है, इसको चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, तो 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -1 1/50। ठीक है ना, तो क्या है, -1 और -1/50 लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, इसको यहाँ पर हम लोग लिख कर सॉल्व करते हैं, -1 बट्टा में 50। क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, होगा क्या, यहाँ पर 1 और +1 बट्टा में 50। ठीक है, यानी 1 में 1 बट्टा में 50 जोड़े, इसको हम सीधे सीधे प्लस का चिन्ह हटा के सही भिन्न में भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक में आपको ये चीजें पकड़ना होगा। ठीक है, कि जब ये प्लस का चिन्ह है तो जब इसको आप जोड़ेंगे और उसके बाद से सही भिन्न में बदलेंगे तभी उतना ही आएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस कोष्टक में 1 सही 1 बट्टा में 50, 1 सही 1 बट्टा में कितना हो गया, 50 आ गया। अब ध्यान दीजिए कि ऑप्शन तो इसमें भी 1 सही 1 बट्टा में 50% की कमी दिया हुआ है और 1 सही 1 बट्टा में 50% की वृद्धि। तो वृद्धि या प्रतिशत कमी जानने के लिए यहाँ पर आंसर से हम लोग मिलाएंगे। जब इस ट्रिक पर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो अंत में जो हमारा जैसे ये आंसर आ गया है तो ये आंसर माइनस में आया हुआ है, यानी माइनस चिन्ह हमें बता रहा है कि प्रतिशत कमी हुई है। अगर ये धनात्मक आया रहता तो ये प्रतिशत वृद्धि दिखाता, धनात्मक आता तो ये प्रतिशत वृद्धि को दिखाता। ठीक है, तो यानी इस अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न कैसे सॉल्व होगा आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। और अगर आपको यह प्रश्न सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है।
थैंक यू, धन्यवाद।